कहीं गली में कचरा फेंकने से ऐसी दुश्मनी शुरू हुई कि मासूमों को भी नहीं बख्शा गया, और कहीं मामूली तकरार ने दो बिरादरियों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। ये बात है अंदरूने सिंध की, जहां दो तरफा फायरिंग के नतीजे में अब तक 2 अफराद मारे जा चुके हैं और इलाके के अफराद को खदशा है कि ये दुश्मनी अभी मजीद जाने भी ले सकती है। और रही पुलिस, तो उससे ना तो मुतासिरा फरीक मुतमईन है और ना ही मुकामी अदालत, और पुलिस उसे खुद इस बात की कोई परवाह नहीं। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी शायद एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और बदकिस्मती से यही सिक्का हमारे हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में चल रहा है। हालत यह है कि खुद को तोबचीज या तुर्रम खान साबित करने के लिए अगर किसी की जान भी लेना पड़े तो आसरा नहीं किया जाता, और इसी वहशियाना चलन का मुजाहिरा किया गया है टंडो अला यार में, जहां सादात और खानजादा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे खेल कूद के दौरान आपस में लड़ पड़े। अब बच्चों की लड़ाई कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं कि बड़े आपे से बाहर हो जाते, मगर जो कुछ सादात कॉलोनी में हुआ वो राय को पहाड़ बनाने से भी आगे की चीज है। ये टंडोलार का एक बदनाम पुलिस एहलकार है साजिद बिल्लू, वो अपने साथियों के साथ सादात कॉलोनी में आया और आते ही उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक बच्चा हमारा सफियान जो है वो मौके पर ही शहीद हो गया। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे महल्लेदार शकील शेख को पकड़ा और उसे मारना शुरू कर दिया। जब वो उसे मार रहा था तो उसी वक्त रशीद बिच्छू भाई आया और उन्होंने कहा भाई क्यों मार रहे हो उसको। जब उसको बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको भी छुरा मारकर कत्ल कर दिया। बहामी तसादुम में अगरचे खानजादा बिरादरी के गुड्डू खानजादा और शकील नामी 2 अफराद भी शदीद जख्मी हुए, तहम कत्ल होने वाले 12 साल सुफियान और अब्दुल रशीद का ताल्लुक चूंकि सादात बिरादरी से था, लिहाजा इलाके के अवाम की हमदर्दियां मकतूलीन के गमजदा वर्सा के साथ हैं। हमें तो इन बच्चों का भी खतरा है, अब हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। इन बच्चों को डर लगा रहेगा कि मेरे बच्चे और भी हैं, आगे पीछे कुछ हो नहीं जाए इनको, कौन है मेरे संभालने वाला। जिन्होंने कत्ल किया है वो पुलिस वाले उनके रिश्तेदार हैं, पुलिस वाले उनके भाई हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और कातिलों को पकड़ा जाए। इस मामले में पुलिस हमसे कोई ताउन नहीं कर रही है। बच्चों की मामूली लड़ाई सैयद और खानजादा बिरादरी में खौफनाक दुश्मनी की बुनियाद बन गई है। वाक़े के बाद नामालूम अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग की, जिससे शदीद खौफ व हिरास फैल गया और बाजार बंद हो गए। मामले की संगीनी को महसूस करते हुए SSP खालिद मुस्तफा कोराई ने फौरी हिदायत जारी की, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इसके अलावा मुताल्लिका थाने ने वर्सा की दरख्वास्त पर 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तहम मुल्जिमान का कहना है कि उनका कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। शायद हमारी एफआईआर में नाम दूसरे दिन शायद हुआ है, एफआईआर में हमारे लोगों ने नाम डलवाए। अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस कैटेगरी में डलवाएं, कि हमने गोली मारी है क्या करा ये भी नहीं पता अभी तक। सिर्फ ये पता है कि हम पे जो इल्जाम लगाई है कि भाई आपने जाके उनको कहा कि जाओ मार के आओ। जितने लोगों के नाम ऊपर दिए गए हैं एफआईआर के अंदर वो तकरीबन सब हमसे बड़े हैं और हम उनको बोल के आएंगे जाओ मार के आओ। नहीं, मैं दुकान से आके नहा धो के नमाज पढ़ के आया, ये दुकान पे था, मैं भी नीचे आके बैठा था। हम तीनों चारों बैठे थे, हमारे को मोबाइल आई और उठा के ले गए। बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। एफआईआर दूसरे दिन ही कटी, पहले हमारे को उठाया। जिस वक्त झगड़ा हुआ उस वक्त मैं अपने ही महल्ले में था, वहाँ दुकान के यहाँ पर खड़ा था, लेकिन मुझे पता नहीं था झगड़ा किस नौयत का, कैसा है कैसा नहीं है। पता चला कि फायरिंग हुई, फायरिंग में 2 बंदे, एक लड़का और एक आदमी जो है वो हलाक हो गए। इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि पुलिस शवाहिद और जामा तहकीकात के बजाय इस केस का फैसला कुरान के जरिए कराना चाह रही है। इस हवाले से जो कोशिशें की गई हैं उनकी तफसीलात खुद पुलिस अफसरान ने GO FIR को बताई हैं। साबित हुआ जो बच में 3 आदमी ये बेगुनाह है, लेकिन उनको हमने कानूनी रिकॉर्ड में तो निकाल दिया है, और जो 5 आदमी मफरूर हैं वो अभी तक नहीं मिले। जो हमारा जो है डिस्पोजल कर दिया है, कोर्ट सबूरी में चालान पेश कर दिया। अभी जो है कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट ही जाने, कोर्ट का कब जाने। मैं समझता हूँ कि जब कुरान मजीद बीच में आ जाता है तो फिर कोई बात नहीं रहती है। बस सादात बिरादरी के लोग पुलिस के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। उनका कहना है कि पुलिस कांस्टेबल साजिद उर्फ बिल्लू समेत दोहरे कत्ल के मरकजी मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि साजिद बिल्लू को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि वो पेटीबंद भाई है,
जबकि दीगर मुलजमान से लाखों रुपए रिश्वत ली गई है। उन्होंने नाम नहाद तस्वीर को मुस्तरद करते हुए बताया कि पुलिस जबरदस्ती फैसला कराना चाहती थी, लेकिन अदालत बीच में आ गई। FIR कटाई जिसमें 9 आदमी नॉमिनेट थे। बाद में पुलिस ने उन 9 में से 3 का नाम निकालने की कोशिश की। 6 मुलजिमान रूपोश हैं, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। हमने कोर्ट से रुजू किया और अदालत ने हमसे इंसाफ करते हुए पुलिस को 9 ही मुलजिमान का चालान करने का हुक्म दिया। पुलिस अफसरान ने सादात बिरादरी की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि चालान में पुलिस एहलकार समेत तमाम मुलजिमान के नाम दर्ज हैं। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी को जल्द गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ मुस्तजाबुर रहमान मदनी, टंडोला यार।